अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वैक्सीनेटर पास्ट पेपर का जनरल नॉलेज का पोर्शन सोल्व करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हम इंग्लिश का पोर्शन सोल्व करके आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एमसीक्यूज की ट्रिक, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रिपीट होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा, ताकि सिर्फ आप आंसर याद ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझें। ये जीके क्वेश्चंस एनटीएस, हेल्थ डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर और दूसरी गवर्नमेंट टेस्ट में बहुत रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। विंबलडन लंदन इज फेमस फॉर, यानी लंदन किस चीज से मशहूर है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन दुनिया का फेमस टेनिस टूर्नामेंट है और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे कौन कौन से पूछ सकते हैं? क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं, ओलंपिक गेम्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं आने वाली टेस्ट में। नंबर 32 है, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज, यानी यूएस का कैपिटल कौन सा है? तो यूएस का कैपिटल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए का कैपिटल है। तो इससे आपसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आने वाली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। और आपसे चाइना का कैपिटल पूछ सकते हैं, जिसका कैपिटल बेजिंग, और यूएसए का आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये कैपिटल आपने याद रखने हैं, ये आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आने वाली टेस्ट में आपसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी पूछ सकते हैं, एज यू ऑल नो दैट इज द एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय, पाकिस्तान का कौमी फ्लैग, कौमी झंडा किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमीरुद्दीन कुदवाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे बड़ा या लंबा दिन कौन सा है? तो एज यू ऑल नो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और आपसे आने वाली टेस्ट में साल का सबसे छोटा दिन भी पूछ सकते हैं, तो वो 21 दिसंबर है। ये भी आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा है, आने वाली टेस्ट में स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। 36 में कह रहा है, अफगानी इज द करेंसी ऑफ, अफगानी कौन से मुल्क की करेंसी है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अफगानिस्तान की करेंसी है। तो आने वाली टेस्ट में आपसे पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी पूछ सकते हैं, तो इन दोनों की करेंसी रुपी है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज, खेलों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखें, द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखें। क्वेश्चन नंबर 38 में है, वेयर इज नायग्रा फॉल्स सिचुएटेड, नायग्रा फॉल्स कहाँ पे वाक़ई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यूएसए एंड कनाडा। नायग्रा फॉल्स यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, हाउ मेनी फ्रंटियर रीजन्स आर देयर इन फाटा, फाटा में फ्रंटियर रीजन्स कितने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आल्सो करेक्ट होगा, 7 जो है वो फ्रंटियर रीजन्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज, तो ट्रेड पार्टनर का मतलब होता है जिस मुल्क के साथ सबसे ज्यादा बिजनेस और तिजारत हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर एज यू ऑल नो ऑप्शन नंबर बी चाइना है। और सीपे की वजह से भी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हुए। तो आने वाली टेस्ट में आपसे सीपेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि सीपेक स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री, आपसे पूछा जा सकता है। तो आल्सो दिस इज चाइना एंड करेंसी ऑफ चाइना बीजिंग, एज यू ऑल नो आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ जापान, जापान का कैपिटल आपने पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो आने वाली टेस्ट में आपसे चाइना, जापान इन दोनों के बारे में पूछ सकते हैं, और तुर्की के बारे में भी चांसेस हैं कि पूछ सकते हैं, क्योंकि तुर्की के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चाइना का कैपिटल बेजिंग, जापान का टोक्यो एंड तुर्की का अंकारा। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 42 में है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा चाइना। चाइना दुनिया में फिश प्रोडक्शन और फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आने वाली टेस्ट में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स। दुनिया के किस हिस्से को फरिश्तों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बैंकॉक इज द सिटी ऑफ एंजल्स। तो इस टेस्ट में इन्होंने सिटी ऑफ एंजल्स पूछा है। आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्री ऑफ प्रॉफिट्स कौन सा है। तो एज यू ऑल नो कंट्री ऑफ प्रॉफिट जो है वो फलस्तीन को कहते हैं। और इससे रिलेटेड आपसे जब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सिटी ऑफ लाइट्स पूछ सकते हैं जो पेरिस है, और सिटी ऑफ गार्डन्स भी आपसे पूछ सकते हैं, लाहौर को कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स वैसे कराची को भी कहते हैं, लेकिन अगर कराची ऑप्शन ना हो तो पेरिस भी सही रहेगा दुनिया के लेवल पे। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स। पाकिस्तान के झंडे में जो ग्रीन कलर है वो हमें क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मुस्लिम्स को दिखाता है। और याद रखिएगा पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपसे जो पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हु डिजाइंड पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया था, या व्हेन पाकिस्तान फ्लैग एडॉप्टेड। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखें, विच पार्ट इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे में कुछ एरियाज में रात को भी सूरज नजर आता है, इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन आपसे पूछ सकते हैं जो जापान है एज यू ऑल नो, और गिफ्ट ऑफ नील भी पूछ सकते हैं जो इजिप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। क्वेश्चन नंबर 46 में है गेटवे ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का गेटवे कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्वादर। ग्वादर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट पार्ट सिटी है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? तो ये बलोचिस्तान में वाक़ है। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है व्हेन तुर्की बिकेम अ रिपब्लिक। तुर्की रिपब्लिक कब बना? तो ये 1923, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और उस वक्त तुर्की का जो फाउंडर था वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को अब देखें। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेमस फॉर बीइंग। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस चीज़ से मशहूर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉन्गेस्ट वॉल की वजह से मशहूर है, और ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ग्रेट वॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री। कौन सी कंट्री से ग्रेट वॉल ताल्लुक रखती है? तो चाइना से। ताजमहल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ताजमहल बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एशिया। और आने वाली टेस्ट में आपसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पूछ सकते हैं, बल्कि इन्होंने इसी टेस्ट में पूछा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। क्वेश्चन नंबर 50 में है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और आपसे पूछ सकते हैं कि ये चोटी कहाँ पे है, किस मुल्क में है? तो ये नेपाल में वाक़ई है। और हाँ, याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। तो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान इज K2 एज यू ऑल नो। किलर माउंटेन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, नंगा पर्वत इज द किलर माउंटेन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे आने वाली टेस्ट में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इस्लामाबाद। तो आने वाली टेस्ट में आपसे पंजाब, सिंध, केपी के और बलोचिस्तान के कैपिटल पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप सभी को पता होगा, पंजाब का कैपिटल लाहौर, सिंध का कराची, केपी के का पेशावर और बलूचिस्तान का
आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी आप कमेंट में बता दीजिएगा ताकि पता चले कि आपको जनरल नॉलेज कितनी आती है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बलोचिस्तान। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बाय एरिया पूछा है, आने वाली टेस्ट में लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पूछ सकते हैं। तो लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पंजाब है, आप सभी को पता होगा। और सेकंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन जो है वो सिंध है। थर्ड लार्जेस्ट आपसे पूछ सकते हैं केपीके है। और फोर्थ जो है वो बलूचिस्तान। तो आने वाली टेस्ट में आपसे 5 क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से, जापान का कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपसे पूछ सकते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे आपसे पूछ सकते हैं, पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस आपसे पूछ सकते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक आपसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट में इनके आंसर आपको ज़रूर बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे वैक्सीनेटर पास्ट पेपर्स को इसी इजी टीचिंग स्टाइल में सोल्व करूं तो कमेंट में येस ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं वैक्सीनेटर के सारे पास्ट पेपर इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।